नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऐश की बात में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बहुत रोमांचक टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और नमस्ते लंदन में आप सभी का स्वागत है। विमल भाई, ऐश वेलकम भाई, बैक ऑन द शो। बाय द वे, वेलकम बैक। आप 2 दिन 3 दिन से आप कमेंट्री कर रहे हो। मैं सोनी का एक वीडियो बाइट देखा था जिसमें मुझे टैग भी किया। आप मेरे बुक के बारे में बहुत बात कर रहे थे, रामन के साथ चर्चा कर रहे थे। थैंक यू सो मच। और एनीवे, वेलकम बैक ऑन द शो। लेकिन रमन भाई ने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि भाई, लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी थी, आपकी किताब की स्टोरी थी कि कैसे हम लोग ये बात कर चुके, उनका तमिल का भी शो आ रहा है ना, तो कैसे चेन्नई का कल्चर बाकी कल्चर डिफरेंट है। बड़ा अच्छा लगा था। तो आपने देखा, हमें अच्छा लगा। बट ये देखिए क्या रोमांचक सीरीज। आपको आखिरी बार याद आता है कि दोनों टीम का फर्स्ट इनिंग स्कोर एग्जैक्टली सेम, किसी को लीड नहीं। मतलब जैसा टेस्ट मैच जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी वैसी जा रही है। अच्छा, पहले ये बताओ, मैं भी ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? वो रोमांचक क्या बोला उसने, आपने? रोमांचक, यस। रोमांचक किस? रोमांचक का मतलब? रोमांचक, रोमांचक इज थ्रिलिंग, वेरी ओ, थ्रिलिंग। एंटरटेनिंग एंड ओके। थ्रिलिंग। हाँ। ओके, बट अगर एक टेस्ट मैच की तरफ से हम देखेंगे ना, ये जो तीसरा टेस्ट है, द सीरीज इज 1-1। ऑब्वियसली बाकी दोनों टेस्ट मैच में बहुत अच्छा रन फ्लो आ रहा था कि विकेट बहुत ट्रू था। वो लोग भी रन बना रहे थे, हम भी बना रहे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी रन आ रहा था। बट इस विकेट में थोड़ा, मतलब ये नहीं कह सकते कि विकेट में लाइफ है और विकेट के लिए बॉलर्स के लिए बहुत मदद है, बट डेफिनेटली स्लो है। रन स्कोरिंग हैज बीन स्लो। इट्स बीन एट्रिशनल टेस्ट क्रिकेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अभी तक लेवल है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा बहुत विकेट में ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि कल अगर आप देखोगे ना, कल वाज द बेस्ट डे टू बैट। और इंडिया ने आज भी कमाल का बैटिंग करके एक गेम को इवेंट्स कर दिया। एक्चुअली मेरे मेरे हिसाब से इंडिया स्लाइटली अहेड। मैं बोलता हूं क्यों। बिकॉज लास्ट बार तब हम लॉर्ड्स में खेले थे ना, हमने वो टेस्ट मैच जीता था। और इस टेस्ट मैच में भी पहला इनिंग्स में तब विकेट थोड़ा सा स्लो था। वी हैव बोल्ड मच बेटर। और एक और चीज है, हमको 2 रात का जो ब्रेक मिला है, और इंग्लैंड हैज बीन ऑन द पार्क फॉर 4-5 सेशंस। ऑल दैट पुट टुगेदर, वन बर्स्ट could really turn this game on its heads, because you're looking at a fresh Siraj, you're looking at a fresh Jasprit Bumrah, you're looking at ऑल 5 bowlers इन प्ले। अगर आप नीतीश को भी बॉलिंग स्कीम में लेके आओगे ना, बिकॉज नीतीश वाज द बेस्ट बॉलर इन द फर्स्ट इनिंग्स, ऑल 6 bowlers इंक्लूडिंग बोथ योर स्पिनर्स आर इन द गेम। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ है। आई वॉन्ट से देयर इज अलार्मिंगली अ लॉट ऑफ स्पिन, बट यू वुड सी Jadeja and Washington extract way more than what Shoaib Bashir ever did. Actually, एक honest बात बताना है, Shoaib Bashir has been a bit disappointing. मैं उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। नॉट दैट और हमेशा 4 विकेट 5 विकेट, वो नहीं है। इंग्लिश कंडीशंस में 4 विकेट 5 विकेट 3 विकेट हमेशा लेना मुश्किल है। बट व्हाट आई हैव बीन अ लिटिल डिसअपॉइंटेड इज द काइंड ऑफ लाइंस इज बोल्ड एंड द काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरीज इज बोल्ड एट। ऐसा मुझे फीलिंग है कि वो हमेशा थोड़ा बिलियनर मिलियनर टाइप का बॉलिंग कर रहा है। इट्स नॉट लाइक यू टॉस द बॉल। अब बैस बॉल तो वो लोग खेल सकते हैं, बट एज अ बॉलर स्टंप को प्ले में रखना, जितना सीधा डालोगे, होल्डिंग रोल करना बहुत जरूरी है। Especially when you're playing in conditions away where you're not the prime बिल्कुल। wicket taker, आपको होल्डिंग रोल खेलना पड़ेगा। होल्डिंग रोल के लिए क्या करना है, थोड़ा फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी में बॉल को स्टंप में रखना है, कभी कभी धीरे वाला स्पीड चेंज करके डालना होगा। हैज बीन अ बिट डिसअपॉइंटिंग। अगर वो थोड़ा, इफ ही वाज एबल टू होल्ड वन एंड अप, आई थिंक द इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप कुड हैव एंडेड अप विद द लीड। ऐश भाई, आज का मोमेंट अगर देखा जाए, जिस तरह से नॉट ओनली स्कोर टाई हुआ, फेजेस में भी देखोगे तो गेम बड़ा बैलेंस चला था। मतलब फर्स्ट सेशन में इंडिया बैटिंग कर रही थी, इंग्लैंड को कोई चांस नहीं दे रही थी। वो लास्ट ओवर में ऋषभ पंत का रन आउट हुआ। फिर बेन स्टोक्स ने जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने जो स्पेल डाला, पूरा लगता जान डाल रहे थे, बाउंसर डाल रहे थे। फिर उसके बाद लंच के बाद अगर आप देखा जाए तो इंडिया संभल संभल के करते गए, तो गेम कभी आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था। ये रस्सा कशी जिसको कहते हैं। आपको कहां लगता है कि आज का दिन का, अगर मैं आपसे पूछूं एक टर्निंग पॉइंट। ये स्पेशली ना लास्ट 2 सालों से, तब कभी भी मैं टेस्ट मैच क्रिकेट वो ड्रेसिंग रूम के अंदर से भी देखा था, ऐसा फील होता है कि दिस इंडियन टीम हैज द एबिलिटी टू किल दिस गेम। मतलब आज मौका था इंडिया को गेम को किल करने के लिए। अगर आप सोचो, केएल राहुल का जबरदस्त बैटिंग हुआ था। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिस्टीन फॉर्म, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली सॉलिड। उनका भी जो डिसमिसल है 100 रन बनाने के बाद, वाज वेरी सॉफ्ट। यूजुअली वो आउट नहीं होता है, बट दैट शोएब बशीर डिलीवरी वाज नथिंग। बट केएल राहुल को हम छोड़ेंगे, बट ऋषभ पंत का जो रन आउट था, उसके बाद आप जडेजा, यू कांट फॉल्ट मच विद जडेजा। डाउन द लेग साइड का कैच हुआ था, नीतीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा बॉल मिला। बट if Rishabh had gone on to make a bigger score, India could have shut this game down.
वो इसीलिए आई वुड रियली टेक माई हैट आउट टू द इंग्लिश टीम, बिकॉज this is not only India that's let the opportunity go by. क्योंकि I think if India had got 50 to 100 runs more, I think England would have been in severe pressure. But credit देना होगा जहां जरूरी है. आज का मेरा प्ले मेकर है बेन स्टोक्स. ऑब्वियसली गेम के पहले मैंने बहुत सवाल उठाया था उसका बैटिंग के बारे में, उसका अप्रोच है, बट इन दिस टेस्ट यू कुड सी अ वेरी विजिबल चेंज. उसका जो बैटिंग है, शॉट सिलेक्शन है, लड़ने के लिए तैयार है. एंड विद द बॉल, वो जो 7-8 ओवर का स्पेल उसने डाला नर्सरी एंड के तरफ से, क्या कमाल का स्पेल डाला यार. you're just showing your team I am here for the fight. और लंच के पहले जो रन आउट मारा ऋषभ का, आई थिंक ही वाज द गेम चेंजर, बिकॉज द वे ऋषभ वाज बैटिंग टुडे वाज अनरियल. कैसे बैटिंग कर रहा है यार. आई वाज लाइक, मेरे नजर लग गया उसके बैटिंग में, इसीलिए वो आउट हो गया. क्योंकि जो मैं ऋषभ पंत से चाहता था ना हमेशा, जैसे बैटिंग कर सकते हैं, कितना सॉलिडली खेल रहा था, डिफेंड कर रहा था. ऑब्वियसली एक आर्चर को पहले आने के बाद मार रहा था, बट आई थिंक देयर वाज सम रैशनल टू दो शॉट मेकिंग, बट ही वाज बैटिंग ब्यूटीफुली. एक ही तरीके से आउट हो सकता था, वो रन आउट वो हो गया. ऑब्वियसली वो ही वांटेड केएल राहुल टू गेट 100, सो इन दैट चेस everybody batted well. Nitish also batted beautifully. Jadeja doing Jadeja things. I think India batted well, but with a bit of luck and restraint, India could have batted England out of this game. तो ये जो बात आपने बोली ना कि ये थोड़ा सा पूरा मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि और बेहतर हो जाता है. राहुल की भी बल्लेबाजी अगर आप देखें 2018 के बाद से, अगर हम स्टैट्स देखें तो इंग्लैंड में किसी ओपनर ने, होम टीम के ओपनर ने इतने 100 नहीं किए. क्रॉली का भी देख रहा था, 2 डकेट का 3 है. राहुल ने 400 किए हैं. एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहली बार एक सीरीज में उनके 200 है अवे में. ऑल्दो इंग्लैंड में इनका ये चौथा 100 है. कैसे आप देखते हो राहुल के लिए पूरी अब तक की पूरी सीरीज और ये राहुल, हम सीरीज का जो प्रीव्यू कर रहे थे तभी भी बताया कि राहुल इज द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर और वो कर भी सकता है. लास्ट जो टूर के लिए हम गए थे ना, तब उस टूर में विकेट्स बहुत चैलेंजिंग था. इट वाज गोइंग टू कॉर्नर्स. वो आज भी माइकल आदरटन बात कर रहा था उसके बारे में. एंड कैसे बैटिंग किया, नॉट ओनली केएल, रोहित आल्सो बैटेड ब्यूटीफुली, बट राहुल तभी भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा था. एंड ही इज जस्ट कैरिंग ऑन विद दिस एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. कोई सीनियर नहीं है, सबसे सीनियर प्लेयर वही है टीम में, एंड ही इज हैंडलिंग इट ब्यूटीफुली. कि आपने एक पॉइंट उठाया कि और बेहतर कर सकता था. एक्चुअली स्पीकिंग, मैं एक टीम का वेल विशर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट मैच में कभी कभी क्या होता है ना, मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए. हम श्रीलंका में मैच खेल रहे थे गॉल में, ठीक है, 2015 का टेस्ट मैच था. सबसे मेरा दिमाग में हमेशा वो टेस्ट मैच रहता ही है. वी वर डोमिनेटिंग द टेस्ट मैच. मगर क्या हुआ था, एक दूसरे इनिंग्स में वो ऑलमोस्ट 3-4 विकेट डाउन है, बट वरुण एरॉन एक स्पेल डाल रहा था दूसरे तरफ से, जहां एक स्पेल में से वरुण एरॉन और इस तरफ का एक साथ हम लोग डाल रहे थे, ज्यादा रन दे दिया. बट इट वाज एन एक्ट ऑफ इनएक्सपीरियंस. हम लोग ज्यादा रन दिया और मोमेंटम चला गया, हम गेम में वापस नहीं आ पाया. वी हैड टू चेस ओनली 160 रन, हमको चेस नहीं कर पाया. चौथे इनिंग्स पे हेरात ने पूरा आउट कर दिया हमें. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेस्ट मैच में टीम्स विल बी वेरी क्लोज. सो व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, वो टेस्ट मैच को दूसरे टीम को बरी करना है, क्योंकि टेस्ट मैच में हमेशा दूसरा मौका मिलता है. वन पार्टनरशिप कैन चेंज द गेम. इसीलिए अगर आप आगे जाओगे ना टेस्ट मैच में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज एंड शट द ऑपोजिशन डाउन. सर अभी भाई हमेशा कहता था, अभी भी कमेंट्री में आप अगर सुनेंगे ना, वो बोल रहे हैं, वो बोलेगा कि इफ द मैन इज डाउन, कीप हिम डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट मैच क्रिकेट, क्योंकि एक पार्टनरशिप कैन चेंज द गेम. तो लेकिन एक बंदा है जो बैटिंग से, रविंद्र जडेजा आपके दोस्त, लगातार डाउन रख रहे हैं, और कई बार आपको लगता है, फील होता है कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता है बिकॉज ही इज ऑलराउंडर. जैसे इस सीरीज में 3rd 50 और जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से खेले थे, ऐसा लग रहा था आराम से वो 100 भी कर सकते हैं. रविंद्र जडेजा ओवरसीज टेस्ट बैट्समैन, और इस बैटिंग में आज की इनिंग्स में आपका क्या टेक अवे रहा? सी, जडेजा का जो रोल रहा बैटिंग, स्पेशली विद द बैट, नॉट ओनली अवे, इवन एट होम, उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया टीम का सक्सेस के लिए, और हमेशा रन बनाता है. बट व्हाट स्टैंड्स आउट विद जडेजा इज नॉट द रन मेकिंग. उसका जो गेम स्टाइल है और स्ट्रैटेजी है, वो ठीक तरीके से सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, एंड टीम्स हैव फाउंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसमिस हिम. वो अच्छा सा साइड ऑन रहता है, बॉल जो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप जाता है वो छोड़ देता है. ही डजंट वांट टू कवर ड्राइव. मुझे हमेशा कहता है कि आई डोंट, मैं ऐश कभी भी कवर ड्राइव के लिए ढूंढता भी नहीं हूं. अगर अपने आप लग गया तो लग गया, बट आई एम ओनली लुकिंग डाउन द ग्राउंड. जो भी मेरे आई लाइन से बाहर है मैं छोड़ देता हूं, एंड दैट्स अ साउंड गेम प्लान टू हैव. आज भी एक पैसेज ऑफ प्ले था जहां जो रूट डाल रहा था, मिड ऑफ ऊपर रख के, अगर जडेजा को चाहिए होता है तो कूद कर बाहर मार सकता था, 2-3 छक्का मार सकता था, बट
उसने मारा नहीं, उसको 3-4 ओवर सेटअप किया, जैसे वो स्पिनर है, वो स्पिनर की तरफ उसको सेटअप किया, डिफेंस खेला, बॉल को छोड़ा, कट मारा, डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, डिफेंस खेला, फिर एक बॉल कूद कर छक्का मारा था। सो मैं यही है, जडेजा का गेम प्लान यही है, बट आई जस्ट फेल्ट अगर आज ना उसको सी द प्रॉब्लम फॉर जडेजा इज वो नंबर 6 पे बैटिंग करता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज नीतीश एंड वॉशी। अगर एक विकेट भी गिर गया ना, ही स्टक। सो तभी एक सिचुएशन आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, कि क्या वो और 15 रन थोड़ा मोमेंटम बदल सकता है क्या? इवन इफ ही हैड चेंज्ड दैट 15-20 रन्स मोर टुडे, उसके पास मौका था 100 बनाने के लिए, बिकॉज द वे ही इज बैटिंग ही डिजर्व्स टू गेट 100। अनफॉर्चुनेटली एक नंबर 3 और नंबर 4 का बैट्समैन को जितना वक्त मिलता है, उस नंबर 6 बैटर को नहीं मिलता है। अब लेकिन ऐश भाई, हर किसी, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि यार स्कोर टाई हो गया फर्स्ट इनिंग में, इंडिया कितना का टारगेट कंफर्टेबल रहेगा? चाहिए दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ए कि भाई कम से कम हो क्योंकि इंडिया को लास्ट बैटिंग करना है, विकेट में थोड़ा सा और हलचल मचेगा। दूसरा यार कि इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक में आप देखो तो बेन स्टोक और आर्चर यही हैं, और इंडिया का बॉलिंग अटैक, तो आपके हिसाब से जो अब तक मैच देखा, क्या आपको लगता है इंडिया विल बी हैप्पी टू चेज? No, I don't think it is about India being happy to chase. India, I don't think should be looking at a score. If you are England or India in this situation, England को एक ही मौका है. If England bat 3 sessions tomorrow, I think India is in trouble. But if India can bowl them out in 2 sessions, I think India have their noses ahead. Because अगर 3 सेशन बैटिंग करेंगे ना इंग्लैंड, मिनिमम 300 रन बनाएंगे, 250 to 300. If they make 250 to 300, then I mean जितना भी हमने अच्छा बैटिंग किया है, that will be slightly difficult on day 5 because जैसे विकेट बिहेव कर रहा है, डेफिनेटली टुवर्ड्स डे 3 आफ्टर लंच, मे बी अ लिटिल बिट आफ्टर टी, बॉल थोड़ा मिसबिहेव कर रहा था, स्पेशली फ्रॉम द नर्सरी एंड में ये एंड बोल रहा हूँ कि जो पेविलियन एंड से ऑपोजिट है, वो वाले एंड से बॉल थोड़ा मिसबिहेव कर रहा था, एक आध नीचे रह रहा था। और एक और चीज मैंने नोटिस किया, इंग्लैंड मैनेज टू गेट द बॉल टू स्विंग अगेन। वो जो थोड़ा सेमिन्यू वाला बॉल को स्विंग करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, दे वर शाइनिंग इट, थोड़ा स्लीव्स पे कर रहे थे, थोड़ा टी शर्ट पे कर रहे थे, दे वर मेकिंग एन एफर्ट एंड दे गॉट द बॉल टू स्विंग। So if those conditions remain, and I don't know if शोएब बशीर का सिचुएशन नहीं पता है, बट उंगली में कुछ ना कुछ लगा है, बट आई डोंट नो इफ ही विल कम बैक। अगर वो आ जाएगा एंड इफ ही कैन प्ले अ रोल, क्योंकि स्पिनर का रोल यही रहता है, 2 विकेट लेना है, 3 विकेट लेना है, कीपिंग वन एंड टाइट, फास्ट बॉलरों को दूसरी तरफ से रोटेट करना है। सो इफ यू आर इंडिया, ट्राई एंड बोल देम आउट इन 2.5 सेशंस। इवन मोर, ट्राई एंड कीप द स्कोरिंग रेट डाउन। उन लोगों को 3 रन के ऊपर से रन बनाना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल तो इसी के हिसाब से, जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इनिंग से उन्होंने 5 विकेट लिया हुआ है, तो फोर्थ डे का फर्स्ट सेशन जहां पर बॉल अभी भी न्यू है, बहुत ज्यादा ओवर इंडिया ने नहीं डाले हैं थर्ड डे के एंड में, तो वो आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप, ये जो तिकड़ी है, इंग्लैंड की तिकड़ी से नई बॉल से ज्यादा इन्होंने अब तक पूरी सीरीज में अच्छा डाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? पैसेजेस ऑफ प्ले बहुत जरूरी होगा विमल भाई। पैसेजेस ऑफ प्ले मैं ये बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली तब नया बॉल है, when conditions are there, especially fourth day morning, I think दोनों तरफ से फास्ट बॉलर चलाओगे आप, but then if you feel like the conditions are not there and your fast bowlers are not able to go ahead again and again, then it is very important शुभमन गिल को स्पिनर के पास जाना चाहिए थोड़ा जल्दी, तब बॉल हार्ड है, स्पिनर के पास जा सकते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स रविंद्र जडेजा इफ देयर इज राइट हैंडेड बैट्समैन इन द मिडिल। एक तरफ से स्पिनर चलाकर दूसरी तरफ नर्सरी एंड से फास्ट बॉलर को रोटेट करना है। It is very important not to tire the batsman out, not to tire the bowlers out. So if you look at, मेरे तरफ से if it was up to me, मैं डेफिनेटली शुभमन को बोलूंगा कि एक तरफ जो ड्रेसिंग रूम हैंड है, वहां से आपका थोड़ा सा जो रेस्ट्रिक्टिव वाला बॉलर है, जो स्पिनर है या नीतीश है, और whoever is your third best seamer of the day, उनको पेविलियन एंड से चलाकर दूसरे एंड से सिराज और जसप्रीत बुमराह को रोटेट करना पड़ेगा। चलते चलते एक छोटा सा जवाब, अब तक सीरीज एकदम लगभग बराबर में चल रही है, 3 दिन के बाद अगर आप देखा जाए तो लगभग एकदम टेस्ट सीरीज बीच में आके रुकी हुई है। इस टेस्ट मैच का डिसीजन बहुत हद तक इंपैक्ट डालेगा पूरी सीरीज पे, ये लॉर्ड्स का, क्योंकि एकदम कांटे का जिसको बोलते हैं ना, पलड़ा एकदम ऐसे चल रहा है। मुझे नहीं लगता है वैसा होगा ये सीरीज, बिकॉज इंग्लैंड का जो बॉलिंग है वो डेफिनेटली इंडियन बॉलिंग से कम है। Not as good as the Indian bowling lineup, and Indian bowling is showing a lot more character and a lot more discipline. So I don't think this test match is really the end of the world. Obviously, मेरे हिसाब से ना ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है। अगर if England let this test go, then it could be very very difficult for England to come back into the series, because England need to win this one. But however, I think जैसे India batting कर रहा है and the bowling reserves that India have,
India can always win another test match and come back into this series. But if I was England, I would want to bat 3 sessions tomorrow and put India under pressure on day 5. चलिए इसी बात के साथ तीसरे दिन का जो खेल खत्म हुआ है, इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 रन की लीड है। देखने वाली बात होगी, जिस तरह की ऐश की बात में अश्विन जी ने कहा है कि भाई 250 से ज्यादा की लीड ना जाए, तो हम लोग फिर जुड़ेंगे और आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग पूरी इस मैच को कैसे देखते हैं और इसका कितना असर सीरीज पे पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग बताएंगे, तो बहुत एंजॉय भी करते हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। अगर पहला सेशन में इंग्लैंड 2 विकेट के अंदर लूज किया ना, फिर आई थिंक इंडिया विल बी इन बिट ऑफ अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्योंकि आई थिंक डे 5 का ये विकेट लॉर्ड्स में, ऑब्वियसली नासर और माइकल आर्टेटन अगेन एंड अगेन हैव बीन सेइंग दैट दिस विकेट इज नॉट सो बैड ऑन डे 5, बट जिस हिसाब से द गेम इज गोइंग एंड द वे द विकेट इज पैनिंग आउट, आई थिंक a little bit of dryness and ऊपर नीचे का जो bounce है, anything over 250 260 would be very difficult to get in my opinion, but let's just wait and see what happens. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anil bhai, thank you. मिलेंगे day 4 के बाद।